But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं 5 साल बाद घर वापस आया तब मैं उनसे उसी स्टेशन पर मिला और वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी पहले की तुलना में। पहले वो जितनी बूढ़ी थी उतनी ही बूढ़ी लग रही थी। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers, और तब भी उनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं था जब तक वो मेरे बाहों से लिपटी रही और मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन सक रहा था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes। मेरे आने के पहले दिन भी उनके सर्वाधिक खुशी का पल स्पैरो को दाना खिलाते हुए था जिसे वो व्यर्थ में डांट फटकार कर रही थी। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing। और शाम को उन पर एक परिवर्तन आया। उसने उस दिन प्रार्थना नहीं की और पड़ोस के महिलाओं को इकट्ठा कर एक ढोल ली और गाना शुरू की। For several hours she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। कई घंटों तक वह उस जीर्ण शीर्ण ढोल को बजाती रही और योद्धाओं के घर आने के गीत गाती रही। We had to pursue her to stop to avoid overstanding। That was the first time since I had known her that she did not pray। और हमें उन्हें ज़्यादा तनाव से बचाने के लिए फुसलाना पड़ा। यह पहला मौका था कि जब से मैं उसे जान रहा था कि उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और वह अगली सुबह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। जो कि एक हल्की बुखार थी और डॉक्टर ने हमें बताया कि यह जो है ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माँ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उसने हमें बताई कि उनका अंत नज़दीक थी। शी said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। उसने हमसे कहा कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय का अंत होने में कुछ ही घंटे रह गए थे और फिर उसने प्रार्थना करना बंद कर दी थी। वह हमसे बात करके कुछ समय भी व्यर्थ करना नहीं चाह रही थी। We protested, but she ignored our protest। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। हमने उनका विरोध किया लेकिन उसने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दी। वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना कर रही थी और माला जप रही थी। यहाँ तक कि हम अंदाज़ा लगाते तब तक उनका वोट रुक गया और उनका माला उनके बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई
और उनके चेहरे पर शांतिपूर्ण पीलापन छा गया। तब हम समझ गए थे कि अब वह मर चुकी थी। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उसे बिस्तर से उतारा जैसे कि रिवाज है और फिर उन्हें ज़मीन पर लेटा दिए। फिर उन्हें लाल कफन से ढक दिए। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटे विलाप करने के बाद हम उनके अंत्येष्टि की तैयारी में लग गए और उन्हें अकेले छोड़ दिए। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम को हम उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए उनके कमरे में गए। The sun was setting and had lighted her room and veranda with a blaze of golden lights. सूर्य अस्त हो रही थी जिससे कमरा और बरामदा सूर्य की सुनहरी किरणों से चमक रही थी। We stopped halfway in the courtyard. हम आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. पूरे बरामदे में और उस कमरे में जहाँ पे अभी तक उनका शव लाल कफन से लपेटे हुए पड़ी हुई थी, वहाँ हजारों की संख्या में गौरैया पक्षी आकर के फर्श में यहाँ वहाँ बैठ गए। देयर वॉज नो चर्पिंग, जो चहचहा नहीं रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें उन पक्षियों के लिए दुख हुआ और मेरी माँ उन पक्षियों के लिए कुछ रोटियां लाई। She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. मेरी माँ उन रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी जैसे कि मेरी दादी माँ करती थी और उन पक्षियों के सामने डाल दिए। The sparrows took no notice of the bread. और गौरैया उन रोटी के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिए। When we carried my grandmother's cards off, they flew away quietly. और जब हम मेरे दादी माँ के शव को वहाँ से ले गए तब सारी पक्षियाँ वहाँ से चुपचाप उड़ गईं। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अगली सुबह झाड़ू लगाने वाला उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिए।